क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है एंड यहाँ पर आपके पास 3 क्वेश्चन है, ए बी एंड सी। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको जो जहाँ जहाँ खाली जगह है भरनी है। ठीक है, वो कैसे मैं आपको बताऊँगा। एंड यहाँ पर पाँचवा में है निम्न को जोड़े, यहाँ पर आपको जोड़ना है। ये हमारा पाँचवा क्वेश्चन हो गया। एंड छठा में क्या है, यहाँ पर तीनों में अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर घटाने बोल रहा है, यहाँ पर योगफल बोल रहा है, यहाँ पर घटाने बोल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 3 क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा 4 क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम लोग 4, 5 एंड 6 करते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग कॉपी में, वहाँ पर इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ पर भरना है। कैसे भरेगा, क्या भरेगा, हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, सॉल्व करके निकालेंगे उसका मान। ठीक है, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन ए में है, ये हमारा है x-3 और ये हमारा 12 है। ठीक है, प्लस 2x का योगफल क्या होगा, यानी कि इन दोनों का जोड़, योगफल में होता है जोड़ना। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, वहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शोषण कर रहे हैं एंड यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन दोनों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर योगफल बोल रहा है तो जोड़ना है। यहाँ पर देखिए हमारा पहला टर्म है एंड ये हमारा सेकेंड टर्म है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे बारी बारी से। यहाँ पर देखिए ये हमारा x-3, ये हमारा पहला टर्म हो गया। और यहाँ पर देखिए और है, तो यहाँ पर क्या देंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पर आपको योगफल बोल रहा है तो जोड़ना है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जोड़ दे दिए, ये हमारा पहला एंड यहाँ पर प्लस, इसके बाद दूसरा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा कितना है 12 प्लस ये आपका 2x। ठीक है, ये हमारा हो गया। दोनों का जोड़ का क्या होगा वो आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको टर्म मिलाना है। ठीक है, यानी कि चर अचर। देखिए चर किसको कहते हैं, जो हमारा x y z ABCD होता है ना, उसको हम लोग चर कहते हैं। ठीक है, एंड अचर क्या होता है, वो हमारा संख्या 1 2 3 4 5, ये हमारा जो संख्या होता है वो अचर होता है। ठीक है, तो चर चर के साथ जुड़ता है एंड अचर अचर के साथ जाता है। ठीक है, यानी कि जो है ग्रुप उसके ग्रुप के साथ ही काम होता है। ठीक है, तो x x के साथ जाता है एंड y y के साथ जाता है, उसी तरह से संख्या संख्या के साथ जाता है। ठीक है, ये होता है यहाँ पर। यहाँ देखिए ये हमारा x है पहला में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 3 है, ये हमारा 12 है एंड यहाँ पर x है, तो ये x वाला x के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा 2x है प्लस में एंड यहाँ पर x हमारा ये भी हमारा प्लस में। ठीक है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो ये हमारा 1x एंड यहाँ पर 2x, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, ये हमारा 3x हो गया इन दोनों को मिल करके। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं ये हमारा संख्या, क्योंकि ये हमारा अचर बचा हुआ है ना, तो यहाँ पर देखिए 3 है एंड ये हमारा हमारा 12 है, यानी कि अचर वाला। ठीक है, तो ये 3 है वो हमारा है माइनस में एंड ये हमारा 3 है, ये हमारा 12 जो है वो हमारा प्लस में। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर आपको साइन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, तो यहाँ पर आपका 9 हो गया। एंड ये दोनों में से बड़ा कौन था 12, 12 का साइन क्या है प्लस, यहाँ पर आपका प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया दोनों का जोड़। ठीक है, दोनों का योगफल कितना आ गया, ये हमारा 3x प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको भरने बोल रहा था ना, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 3x एंड प्लस ये हमारा 9। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, एक तरीका इस तरह से होता है, एक तरीका और भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए एक साइड में आपको करके दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, बट आपको इस तरह से आसान होगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए x-3 इस तरह लिखिए, उसके बाद नीचे ये हमारा कितना है 12 एंड प्लस 2x। ठीक है, इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जोड़िए यहाँ पर देखिए ये हमारा x के साथ जाएगा, तो यहाँ पर x 1 बार, यहाँ पर 2 बार, कितना हो गया 3 बार, यहाँ पर 3x हो गया। एंड यहाँ पर देखिए हमारा संख्या है, तो यहाँ पर 12 प्लस में नहीं माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पर आपको 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा एंड बड़ा ये है साइंस का प्लस है, तो यहाँ प्लस। ठीक है, इस तरह से भी आप जोड़ सकते हैं, इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको आगे कहीं स्तंभ विधि है, वहाँ पर मैं बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पर आपको इस तरह से बनाना है कुछ क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको आसान ये वाला होगा। ठीक है, आप इस तरह से कीजिएगा। तो ये हमारा पहला का हो गया, यानी कि ए का हो गया चौथा का। एंड उसके बाद इसका आगे देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए बी में क्या बोल रहा है, ये हमारा है 3x-1 और यहाँ पर खाली स्थान है। ठीक है, का योगफल इतना है। यहाँ पर देखिए आपको क्या किया है ना, कि यहाँ पर आपको 2 जोड़ करके निकालना था ना तीसरा। यहाँ पर क्या है कि ये वाला पहला एंड सेकंड टर्म ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 3x-1 में से क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पर हमारा योगफल आएगा। ठीक, ये वाला। ठीक है, योगफल यहाँ पर आपको योगफल निकाल के दे दिया। ठीक है, यहाँ पर योगफल जो है ना आपको निकाल के दे दिया है, बट यहाँ पर क्या पूछा है कि इसमें से क्या जोड़ेंगे कि ये हमारा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण यहाँ पर यूज करेंगे। समीकरण कैसे, जिससे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये हमारा ए। ठीक है, जैसे कभी आप देखते होंगे कि ए है एंड प्लस ये हमारा बी है इक्वल टू सी है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर आपको बी जो है यहाँ पर खत्म कर दे, यानी कि बी यहाँ पर गायब कर दे, तो आप कैसे निकालिएगा बी, तो बी निकालने का सिस्टम क्या है कि आप ए को उधर ले जाइए। ठीक है, जो आपको निकालना है उसको आपको रखना है, बाकी सब हमारा जो है टर्म उधर चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको ए निकालना रहेगा तो आप ए को उधर रखिएगा, बी को उधर ले जाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से समीकरण चेंज होता है। मैंने आपको ये भी बताया है कि समीकरण जब चेंज होता है यहाँ से उधर जाता है बराबर के उस साइड, तो साइन जो है वो प्लस माइनस चेंज होता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर समझना है सिर्फ आराम से। यहाँ पर देखिए ये हमारा पहला क्या टर्म, ये हमारा 3x
एंड -1। अब बोल रहा है कि यहाँ पर इसका योगफल जो है ये दिया हुआ टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका खाली जगह है, ठीक है, खाली जगह है, एंड इक्वल टू इसका योगफल कितना है, ये हमारा है 3x एंड +3, ठीक है। यहाँ पर आपको योगफल निकाल के दे दिया है, बोल रहा है कि इसमें से कितना जुड़ेगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो खाली स्थान है वहाँ पर आप कुछ मान लीजिए XYZ कुछ भी, बट यहाँ पर हम XY नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पर x वाला टर्म है। अगर x मान जाएगा तो कन्फ्यूजन होगा, तो यहाँ पर हम इसको a मान रहे हैं, ठीक है, a, क्योंकि हमको a निकालना है ना, तो a मान रहे हैं। एंड बाकी हम लोग a को इधर रखेंगे, एंड ये पूरा टर्म जो है ना उधर चला जाएगा, ठीक है, बराबर के वो साइड। एंड जब ये उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका a निकल जाएगा, यानी कि जो आपको यहाँ पर जोड़ना है टर्म वो आपको निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे करते हैं, इसलिए यहाँ पर a हम रख रहे हैं, ठीक है, a हम रख दिए। और ये हमारा पूरा इधर जो बचा हुआ पहले इसको लिखिए, यहाँ पर क्या है 3x एंड +3। अब ये वाला जो है ना उधर चला जाएगा, ठीक है, उधर बराबर के उस साइड। तो यहाँ पर देखिए ये सारे जो उधर जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये हमारा किस में है 3x, ये हमारा प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x, ये, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा -1 उधर जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा +1, ठीक है। तो ये वाला पूरा टर्म इधर चला गया है, एंड यहाँ पर a का मान निकल रहा है, ठीक है। इस तरह से निकाला जाता है समीकरण का यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, a का मान हम लोग निकालेंगे यहाँ पर इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर काम करना है, तो यहाँ पर टर्म देखिए सेम कौन कौन, यहाँ पर देखिए 3x है, x वाला टर्म यहाँ पर है, एंड x वाला टर्म यहाँ पर है, तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 3x है वो प्लस में है, एंड ये हमारा 3x है वो माइनस में है, तो प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। ये हमारा कट गया, एंड उसके बाद देखिए संख्या देखते हैं, यहाँ पर 3 हमारा है प्लस में, एंड यहाँ पर 1 वो भी प्लस में है, ठीक है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, प्लस 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 ना होता है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी कि हमारा 4 आ गया, ये हमारा आंसर, ठीक है। एंड यहाँ पर दोनों प्लस में, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, यानी कि a इक्वल टू कितना है हमारा 4 है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 3x - 1 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो ये टर्म हमारा आ जाएगा, ठीक है। यही आपको निकालना था कि इसमें से क्या जोड़ेंगे कि ये आवेगा, तो इसमें से हम 4 को जोड़ेंगे तो ये आवेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा आंसर हो गया है 4, जो आपको निकालने बोला था, ठीक है, ये हमारा हो गया, एंड ये हमारा बी हो गया कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद इसका देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए सी है, एंड यहाँ पर आपको सी में क्या है कि यहाँ पर व्यंजक x² - 1 और 1 - x² का योगफल क्या है, ये पहले जैसा है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का जोड़ क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं इसका, ये हमारा पहला टर्म क्या है, ये हमारा है x² - 1 और यानी कि जोड़ना, ठीक है। यहाँ पर क्या है दूसरा टर्म, ये हमारा 1 - x², दोनों का जोड़ क्या होगा वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जोड़ते हैं इसको, तो आगे कर रहे हैं, यहाँ पर टर्म देखते हैं पहले सेम, ये हमारा देखिए x² वाला है, एंड यहाँ भी x² वाला है, दोनों x टर्म है। तो यहाँ पर देखिए ये x² है प्लस में, एंड ये x² है माइनस में, तो प्लस माइनस ये हमारा कट जाएगा, ठीक है, सेम है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारा है -1 संख्या में, एंड यहाँ पर +1 ये भी संख्या में, ठीक है। तो दोनों अचर है, एंड दोनों सेम है, एंड प्लस माइनस में है, ये भी क्या हो गया प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। यहाँ बच क्या गया कुछ नहीं, तो 0, ठीक है। यहाँ पर क्या है 0, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एंड इसका योग करेंगे, जोड़ दिए हैं, तो हमारा योगफल कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 0, तो आपको ये 0 ही आंसर है, ठीक है, 0 आपका आंसर है। तो ये हमारा हो गया 4 का सी नंबर कंप्लीट, ठीक है। यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन थे ABC, तो यहाँ पर सी हो गया कंप्लीट, ठीक है। एंड आपको इसमें कहीं दिक्कत है प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। उसके बाद इसका देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन, एंड यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को जोड़े, यहाँ पर आपको जोड़ने कह दिया, ठीक है, जोड़ना है। एंड यहाँ पर आपके टर्म कितने, यहाँ पर देखिए ये हमारा पहला टर्म है, एंड कोमा यहाँ पर दूसरा टर्म है, और यहाँ पर तीसरा टर्म है, ठीक है। तीनों को जोड़ना है, तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर जोड़ते हैं, यहाँ पर देखिए सोल्यूशन कर रहे हैं, तो लिखेंगे पहला टर्म इस तरह से, यहाँ पर लिखेंगे 2 - a, उसके बाद यहाँ पर देंगे प्लस का साइन, ठीक है, क्योंकि जोड़ना है, ठीक है। ये हमारा पहला टर्म हो गया प्लस, उसके बाद ये दूसरा टर्म यहाँ पर क्या है x + 3, और यहाँ पर प्लस ये हमारा 3x, ठीक है। तीनों को हम जोड़ दिए, ठीक है, यहाँ प्लस दिए, यहाँ प्लस दिए, तीनों जुड़ गया, ये हमारा पहला सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, टर्म लिखा गया। उसके बाद इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले हम x वाला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर x हमारा है, एंड अगर a को आप लीजिएगा तो हमारा नेगेटिव है तो पीछे जाएगा, आगे पीछे रह सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पर पहले हम लोग x वाला टर्म लेते हैं, ठीक है, x वाला देखिए यहाँ x है, एंड यहाँ भी x है, तो x वाला x के साथ जाएगा, तो यहाँ पर 3x है प्लस में, यहाँ पर 1x है वो भी प्लस में, ठीक है। तो 3x और 1x कितना हो गया 4x, तो ये हमारा x दोनों मिल करके 4x यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 4x हो गया पहला कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं आप संख्या, यहाँ पर संख्या देखते हैं, यहाँ पर देखिए संख्या यहाँ पर 3 है, तो ये हमारा 3 प्लस में है, यहाँ पर 2 ये भी प्लस में, साइन आगे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस ये भी 2 एंड ये भी 3 प्लस, ठीक है। तो 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो हमारा ये कितना हो जाएगा +5, क्योंकि दोनों प्लस में है ना, तो यहाँ पर +5 हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारा देखिए ये टर्म कंप्लीट हो गया ना, ये टर्म पूरा कंप्लीट हो गया ना। उसके बाद क्या बचा है, सिर्फ हमारा ये a बचा है, ठीक है।
तो ये हमारा माइनस इसका कोई ग्रुप नहीं है माइनस ए का, तो यहाँ पर माइनस ए रह गया। ठीक है, अब आप सोचिएगा कि पहले हम लोग एक्स वाला टर्म क्यों किए, फिर 5 को क्यों किए, 5 को पीछे कर देते, इसलिए ना क्योंकि आपको बुक में यही आंसर है। ठीक है, आप ये आगे पीछे कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप ए को भी आगे कर सकते हैं, बट क्या है ना ये सीक्वेंस में हो गया। ठीक है, पॉजिटिव पहले हो गया, उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव पीछे हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, और आपको यहाँ पर आगे पीछे हो जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपका सिर्फ टर्म जो है वो सही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव को पहले लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव है, उसके बाद ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारा बुक में आंसर इस तरह से है। तो ये हमारा आंसर हो गया पहला का। ठीक है, ये हमारा 5 का पहला। ठीक है, उसके बाद आप इसका देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए इसका बी है, एंड बी में भी हमारा 3 टर्म है। यहाँ पर देखिए पहला टर्म एंड सेकंड टर्म एंड और ये यहाँ पर तीसरा टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबको जोड़ेंगे, यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला टर्म पहले हमारा क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस ये हमारा बी स्क्वायर प्लस ये हमारा सी स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद देंगे प्लस, क्योंकि जोड़ना है, तीनों को जोड़ना है। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद प्लस ये लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और उसके बाद प्लस ये वाला और के बाद एंड ये तीसरा टर्म, ये हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। ठीक है, ये हमारा हो गया, तीनों को जोड़ दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं सिर्फ टर्म कौन कौन सा सेम सेम है, उसके बाद काम करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये हमारा हो गया। अब देखते हैं सबसे पहले ए वाला, क्योंकि ए वाला देखेंगे, उसके बाद बी वाला देखेंगे, फिर सी वाला देखेंगे। ठीक है, तो ए वाला टर्म यहाँ पर है, एंड ए वाला टर्म यहाँ पर है, एंड ए वाला टर्म यहाँ पर है। ठीक है, एंड ये तीनों जो ए स्क्वायर है ना प्लस में है, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, ये भी हमारा प्लस में है, एंड ये भी प्लस में। ठीक है, तो तीनों मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 एंड 3, यानी कि 3 ए स्क्वायर है। ठीक है, 3 बार ए स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा हो गया, पहला हो गया कंप्लीट, ये हमारा ए वाला टर्म। उसके बाद आप बी देखते हैं, यहाँ पर देखिए बी है, एंड यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, एंड यहाँ पर भी हमारा बी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बी स्क्वायर है पॉजिटिव, एंड ये बी स्क्वायर है नेगेटिव, एंड ये बी स्क्वायर है पॉजिटिव। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये पॉजिटिव बी स्क्वायर एंड ये नेगेटिव बी स्क्वायर को काट देंगे। ठीक है, काट देंगे, आप काट दीजिए यहीं पर, या फिर अभी इन दोनों को जोड़ने पर इसको घटा दीजिए, ये वाला घट जाएगा तो भी वही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव बी स्क्वायर एंड नेगेटिव बी स्क्वायर इसको काट दे रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हमारा क्या बच गया, ये बी स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये प्लस में है ना, तो ये हमारा बी स्क्वायर प्लस में बच गया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे इसको बी स्क्वायर प्लस में, ये हमारा बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं सी टर्म। ठीक है, यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर है, एंड यहाँ भी सी स्क्वायर है, एंड यहाँ पर हमारा नहीं सी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सी स्क्वायर सिर्फ यहाँ एंड यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सी स्क्वायर है पॉजिटिव, एंड ये सी स्क्वायर है नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी टर्म खत्म हो गया, एंड यहाँ पर सिर्फ बच क्या गया, यहाँ पर देखिए सिर्फ ये वाला बच गया, एंड इसका कोई ग्रुप कहीं नहीं है। ठीक है, ये हमारा 2ab जो है पॉजिटिव में वो बच गया, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव में ये हमारा 2ab बच गया। ठीक है, सब कुछ काम करने के बाद, काटने छाटने के बाद यही हमारा बचा है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तीनों का जोड़ने के बाद ये हमारा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसको जोड़ने के बाद यही हमारा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही आपको निकालना था। तो ये हमारा बी नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसका देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए सी नंबर क्वेश्चन है, एंड यहाँ भी इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए और लिखते हैं सोल्यूशन पहले, ये हमारा पहला टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ठीक है, तो यहाँ लिखिए ये हमारा एल स्क्वायर प्लस ये हमारा एम स्क्वायर, उसके बाद यहाँ कोमा है तो यहाँ प्लस दे देंगे क्योंकि जोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा एम स्क्वायर प्लस ये हमारा एन स्क्वायर प्लस ये हमारा एल स्क्वायर और प्लस ये हमारा एन स्क्वायर। ठीक है, तीनों को जोड़ दिए। ठीक है, अब यहाँ पर आगे करेंगे, टर्म मिलाएंगे। पहले यहाँ पर देखिए एल स्क्वायर वाला यहाँ पर है, एंड एल स्क्वायर यहाँ पर है। ठीक है, तो एल स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ भी एल स्क्वायर पॉजिटिव है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2l स्क्वायर, यानी कि 2 बार एल स्क्वायर, तो यहाँ पर 2l स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखते हैं एम वाला, यहाँ पर देखिए एम स्क्वायर यहाँ है, एंड उसके बाद एम स्क्वायर यहाँ पर है, एंड आगे नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी हमारा एम स्क्वायर पॉजिटिव है, ये भी एम स्क्वायर पॉजिटिव है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया 2m स्क्वायर पॉजिटिव में। ठीक है, तो पॉजिटिव 2m स्क्वायर। ठीक है, दोनों मिला करके 2m स्क्वायर हो गया, एंड दोनों प्लस में है तो प्लस हो गया। उसके बाद अब देखते हैं एन वाला, यहाँ पर देखिए एन स्क्वायर यहाँ पर है प्लस में, एंड यहाँ भी एन स्क्वायर है प्लस में, तो प्लस 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 हो गया, एंड यहाँ पर एन स्क्वायर एक, एंड यहाँ पर दूसरा एन स्क्वायर, तो यहाँ पर दोनों मिलकर क्या हो गया 2n स्क्वायर, यानी कि 1 एंड 2 2n स्क्वायर है। ठीक है, तो प्लस 2n स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया तीनों को जोड़ने पर। ठीक है, ये भी आंसर है, बट आपको बुक में क्या क्या है ना कि तीनों के पास 2 है, तो 2 कॉमन निकाल दिया। ठीक है, कॉमन निकाल दिया। यहाँ पर देखिए कॉमन निकालते हैं, जैसे कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सभी के पास 2 है, तो कॉमन निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए 2 सभी से, तो यहाँ पर 2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये आपको बुक में आंसर इस तरह से मिलेगा। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या है कि कॉमन को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है सी कंप्लीट, एंड उसके बाद यहाँ पर डी देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन 5वां का, ये हमारा डी है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको क्या है जोड़ना है, यहाँ पर देखिए जोड़ते हैं इसको, तो ये हमारा पहला टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस कोमा है, यहाँ पर प्लस हो गया, एंड ये जुड़ेगा बी स्क्वायर माइनस बी सी और प्लस यहाँ पर क्या है सी स्क्वायर माइनस सी ए। ठीक है, ये हमारा हो गया, तीनों को जोड़ दिए। अब यहाँ पर जोड़ते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखेंगे ए वाला टर्म, यहाँ पर ए है, एंड कहीं भी ए नहीं है। ठीक है, ए स्क्वायर कहीं नहीं है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया, इसका टर्म कहीं नहीं था।
उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को पहले कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा देखिए स्क्वायर टर्म यहाँ बचा हुआ है, ठीक है। पहले स्क्वायर करेंगे, सीक्वेंस में करेंगे, ये हमारा सजावट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया पहले, एंड यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर कोई ग्रुप कहीं नहीं है, तो यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव बी स्क्वायर है, यहाँ पर पॉजिटिव बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद सी स्क्वायर यहाँ पर देखिए इसका कोई ग्रुप कहीं नहीं है, तो यहाँ पर सी स्क्वायर पहले कर देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव सी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग स्क्वायर वाला पहले कर लिए, ठीक है। आप आगे पीछे कीजिएगा तो भी आंसर सही है, बट यहाँ पर इस तरह कीजिएगा तो सीक्वेंस रहेगा, ठीक है, लगातार में रहेगा, तो ये हमारा सिस्टमेटिक होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखते हैं। उसके बाद आप देखते हैं ए बी जो बचा है, ए बी बी सी सी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए बी है, तो ए बी है हमारा ये माइनस में, तो इसका कोई ग्रुप और कहीं नहीं है, तो यहाँ पर माइनस ए बी ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बी सी का भी कोई ग्रुप कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सी है, यहाँ पर ए बी है, एंड ये जो बी सी अलग है, तो यहाँ पर बी सी माइनस में है, तो यहाँ पर बी सी माइनस में हो गया, ठीक है। कोई ग्रुप कहीं नहीं मिल रहा है तो उसी तरह लिखाएगा ना, एंड जिसका जो साइन है उसके साथ लिखाएगा। उसके बाद देखिए सी वाला ग्रुप कहीं नहीं है, सी ए अकेले है, तो यहाँ पर ये माइनस में सी है, तो यहाँ भी माइनस में सी ए हो गया, ठीक है। तो ये हमारा तीनों का योगफल हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए कि कोई ग्रुप कुछ नहीं मिला काटा, तो यहाँ पर ये पूरा पूरा हो गया, ठीक है, एंड यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन मिलता तो निकालते, बट इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा पूरा का पूरा ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एंड ये हमारा पांचवा का पूरा हो गया कंप्लीट, ठीक है। एंड इसमें अगर आपको कहीं दिक्कत है प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। उसके बाद देखते हैं इसका छठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा है छठा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको सब में अलग अलग काम बोल रहा है तो अलग अलग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला सोल्यूशन करें ए का, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इतना में से इतना को घटाइए, ठीक है। यहाँ पर आपको घटाना है, इतना में से इतना घटाना है, ठीक है। ये हमारा जो है घटेगा, ठीक है, किसमें, इसमें घटेगा। तो यहाँ पर आपको पहला टर्म लिखना है, पहले ये वाला, ये हमारा क्या है 3x स्क्वायर माइनस ये हमारा 9x वाई प्लस ये हमारा 3, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब बोल रहा है कि इतना में से इतना को घटाना है, ठीक है। तो घटाएंगे तो यहाँ पर आपको माइनस का साइन लगेगा, एंड माइनस है वो सभी के लिए, ठीक है, माइनस जो है वो सभी के लिए है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ब्रैकेट दे देना है, ठीक है, ब्रैकेट, ताकि हमारा सब माइनस में आए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा 7x एंड y है एंड -1, ठीक है। अब ये ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस सभी के लिए हो जाएगा, ठीक है, माइनस सभी के लिए हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसलिए। एंड उसके बाद आगे करते हैं, यहाँ पर देखिए अब वो क्या करेंगे, ब्रैकेट इसको बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा 3x स्क्वायर हो गया माइनस ये हमारा 9xy हो गया प्लस ये हमारा 3 हो गया, ठीक है। अब ये सब बाहर जब निकलेगा तो माइनस से टकराएगा, ठीक है, क्योंकि सबका साइन चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, एंड ये बाहर निकलेगा तो ये हमारा माइनस, एंड ये हमारा प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये भी बाहर निकलेगा तो यहाँ प्लस, एंड ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस 7x एंड y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बाहर निकलेगा तो माइनस, एंड ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर +1 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो पूरा घट रहा था ना, तो सब घटेगा तो सबका साइन चेंज होगा ना, जो हमारा नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, एंड पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबका साइन चेंज होगा, घटेगा तब, ठीक है। अब ये हमारा फाइनली हो गया बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना है कि कौन कौन सा टर्म मिलता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखते हैं एक्स वाला टर्म, यहाँ पर देखिए एक्स वाला टर्म यहाँ पर है, एंड एक्स वाला टर्म यहाँ पर है, उसके बाद और कहीं नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर वाला, तो यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर है, ये हमारा प्लस में है, एंड यहाँ भी एक्स स्क्वायर है वो माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, पॉजिटिव, क्योंकि ये प्लस में था ना, बड़ा है तो इसका साइन प्लस है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं एक्स वाई वाला टर्म, यहाँ पर देखिए एक्स वाला टर्म यहाँ पर है, एंड एक्स वाई वाला टर्म यहाँ पर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा एक्स वाई है वो 9 बार है, एंड यहाँ पर एक्स वाई है वो 7 बार है, एंड ये भी माइनस में है, एंड ये भी माइनस में है, तो दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होगा जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। तो यहाँ पर 9 एंड यहाँ पर 7 कितना हो जाएगा, 9 7 16 होता है, ठीक है। तो 16xy हो गया, यानी कि 16x एंड y दोनों मिलाकर, ठीक है, एंड दोनों माइनस में है, तो यहाँ पर आपको माइनस लगेगा, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद देखते हैं संख्या, ये हमारा लास्ट बचा हुआ है संख्या, एंड यहाँ पर संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है प्लस में, एंड यहाँ पर 1 है वो भी प्लस में, तो प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो प्लस यहाँ पर हमारा 4, क्योंकि दोनों प्लस में है, ठीक है, तो ये हमारा +4। तो यही आपका हो गया इसमें से इसको घटाने के बाद आंसर, ठीक है, यानी कि यही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला, यानी कि 6 का ए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, एंड यहाँ पर आपको कोई दिक्कत है फिर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद इसका देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए इसका बी है, तो बी में आपको क्या बोल रहा है, इसको सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि इतना और इतना का योगफल, यानी कि इतना और इतना का योगफल में से इसको जोड़ने पर जो आएगा उसमें से इसको घटाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या हो गया कि इसको और इसको जोड़ना है, उसमें से इसको घटा देना है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि पहले इसको जोड़िए, फिर जो आएगा उसमें इसको घटाइए, या फिर एक ही बार में कर सकते हैं, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर इसको घटा दीजिए। कैसे, यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, कैसे। ये हमारा पहला टर्म क्या है ए स्क्वायर ये वाला माइनस 2ab प्लस ये हमारा बी स्क्वायर, एंड ये हमारा योगफल, क्योंकि इसको और इसको जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस ये वाला और ये वाला जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है योगफल, उसके बाद ना ये घटेगा, तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे पहले। तो यहाँ पर हमारा क्या है सेकंड टर्म, ये हमारा ए स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा दोनों का योगफल हो गया। अब यहीं पर हम इसको घटा देंगे, ठीक है, यहीं पर घटा देंगे। यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, माइनस, यानी कि इसमें दोनों का योगफल में से माइनस ये वाला घटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, एंड यहाँ क्या देंगे ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर आपका साइन चेंज होगा ना, ये सब घटेगा ना। यहाँ पर क्या हो गया माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद इसको बाहर निकालेंगे तो साइन चेंज होगा, एंड इसको जोड़ेंगे, उसके बाद इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आगे। तो यहाँ पर पहले इसको बाहर निकालते हैं। यहाँ पर देखिए सब लिखाएगा पूरी उसी तरह से। यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये हमारा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर था। उसके बाद देखिए माइनस यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको बाहर निकालते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा 3x, यहाँ पर हमारा 3a स्क्वायर वो प्लस में है, एंड यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो गया, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, ये बाहर निकल गया, ठीक है। उसी तरह से भी बाहर निकलेगा। यहाँ पर देखिए हमारा प्लस में, एंड ये हमारा माइनस में, प्लस माइनस क्या होगा बाहर निकलेगा तो टकरा करके माइनस हो जाएगा, एंड यहाँ पर 3b स्क्वायर, ठीक है। ये सबका साइन चेंज हो गया, क्योंकि घटेगा ना तो सबका साइन चेंज होता है, ठीक है। जो भी रहेगा प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, अगर घटेगा तो ये हमारा बाहर निकल चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं ग्रुप, ठीक है, काम होगा। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर है, ठीक है, एंड a स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर है, ठीक है, एंड a स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा a स्क्वायर है प्लस में, एंड ये a स्क्वायर है प्लस में, ठीक है, 2a स्क्वायर है प्लस में, एंड यहाँ पर 3a स्क्वायर है माइनस में। तो यहाँ पर दिमाग लगाइए, यहाँ पर देखिए ये दोनों मिलकर, यानी कि ये वाला एंड ये वाला दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, एक बार लिख ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको बाद में कर ही देंगे, पहले इसको लिख ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों मिला के क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बी वाला देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर ये भी प्लस में है, एंड यहाँ पर बी स्क्वायर ये भी प्लस में है, ठीक है। पहले स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये बी स्क्वायर एक एंड यहाँ पर बी स्क्वायर एक, दोनों मिलकर क्या हो गया 2b स्क्वायर, यानी कि 2b स्क्वायर हो गया, तो प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है, ये वाला मिला के यहाँ तक, ठीक है। एंड ये हमारा प्लस में तो प्लस हो गया। अब उसके बाद देखते हैं ए बी वाला, यहाँ देखिए ये हमारा 2ab यहाँ पर है माइनस में, एंड यहाँ पर 2ab ये प्लस में, ठीक है। तो 2ab प्लस में एंड 2ab माइनस में, तो प्लस माइनस ये हमारा कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा सिर्फ हमारा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब ये वाला बचा हुआ था ना, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस ये हमारा 3a स्क्वायर एंड माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा बच गया। अब यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ देखिए ये हमारा 2a स्क्वायर है प्लस में, एंड यहाँ पर 3a स्क्वायर है माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 3a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर जाएगा तो एक a स्क्वायर बचेगा ना, यहाँ पर एक a स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ पर आप एक लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए कि 3 में से 2 जगह तो 1 बचेगा, ये हमारा हो गया। एंड उसके बाद देखिए अब ये वाला देखते हैं बी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 2b स्क्वायर है प्लस में, एंड यहाँ पर 3b स्क्वायर है माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 3b स्क्वायर में से अगर 2b स्क्वायर जाएगा तो एक b स्क्वायर बचेगा ना, तो यहाँ पर आपका माइनस एक बी स्क्वायर बचेगा। एंड यहाँ पर देखिए सॉरी मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर देखिए इन दोनों में से ए स्क्वायर जब बना रहे थे तो यहाँ पर देखिए ये हमारा माइनस में था एंड ये हमारा प्लस में था, तो ये बड़ा था, ठीक है 3, एंड इसका साइन माइनस है तो यहाँ पर आपका माइनस लगेगा, ठीक है। उसी तरह से ये हमारा 3b में से अगर 2b जाएगा तो 1b बचेगा, एंड ये हमारा 3 बड़ा था ना तो इसका साइन माइनस था तो यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक है। अब ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं 1 को हटा देते हैं, क्योंकि 1 तो आप लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, तो बुक में आपको क्या मिलेगा कि माइनस a स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है, ये हमारा आंसर। एंड सबके सामने यहाँ पर 1 छिपा रहता है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया बी का। एंड उसके बाद देखते हैं इसका सी नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका सी नंबर क्वेश्चन है, तो ये आपका सी नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ये हमारा पहला टर्म, यहाँ से यहाँ पूरा पहला ही टर्म है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पूरा एक टर्म है, बोल रहा है कि इतना में से कितना घटाया जाए कि ये बचे। यहाँ पर क्वेश्चन आपको किस तरह का दिया समीकरण, जैसे जो आपको बताया था ना चौथा क्वेश्चन, इस तरह से कैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, ठीक है, इसमें से क्या घटाया है, वो आपको घटाया हुआ जो घटाना वो नहीं दिया है, बोल रहा है कि क्या घटाएं जो घटाने के बाद ये बचा, यानी कि ये पूरा बचा हुआ घटाने के बाद, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको समीकरण थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम बोले कि 8 में से कितना घटाया जाए कि हमारा 5 बचे, तो आप सोचिए कि 8 में से कितना घटाया जाए कि 5 बचे, तो यहाँ पर कितना घटाएगा 3 घटाएगा, ठीक है, 3 घटाएगा ना, बट आपको यहाँ पर 3 पता था इसलिए, बट यहाँ पर आपको पता है कि कितना घटाया जाए, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो आपको निकाल के दिया हुआ है ना, यानी कि 8 में से क्या घटाया जाए कि 5 बचे, तो आप 5 ही इसमें घटा दीजिए, 5 ही इसमें घटा दीजिएगा, तो आपको घटने के बाद 8 माइनस 5 क्या बचेगा 3, यानी कि जो आपको निकालना है वो निकल जाएगा। अगर आपको जो दिया हुआ है वही घटा दीजिए टोटल में, तो आपको जो निकालना है जो घटाने बोल रहा है वो निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझे कैसे कैसे। उसी तरह से यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि इतना में से क्या घटाएं कि ये बचे, तो आपको ये वाला जो है ना टोटल जो बचा हुआ है तो वही वाला इसमें घटा दीजिए, तो आपको जो घटाना है ना वो निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए ये हमारा पूरा टर्म यहाँ तक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको पहले एल स्क्वायर प्लस यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm है प्लस 2mn है प्लस 2ln है, ठीक है। यहाँ पर पूरा हो गया पूरा टर्म ये। उसको बोल रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए,
तो ये बचे, तो यहाँ पर यही वाला घट जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर घटा देते हैं। मैं आपको फिर समीकरण यहाँ पर दिखा दूंगा कैसे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस यहाँ पर एन स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको पहले काट दिया। यहाँ पर देखिए ये हमारा जो पीछे जो माइनस हुआ है ना वो ब्रैकेट होगा, क्योंकि आपको बताया था ना कि पहले ब्रैकेट होगा, अगर घट रहा है तो ब्रैकेट होगा। तो ये हमारा ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में है। अभी ये कटा नहीं है, ठीक है, ये अभी कटा नहीं है, ठीक है। अब इसको समझिएगा कि भी कटा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा माइनस, क्योंकि इसको घटा रहे हैं ना तो सब साइन चेंज होगा ना, यहाँ पर माइनस हो गया एंड ये तीनों ये वाला जो था वो लिखाया, ठीक है। उसके बाद इसको बाहर निकालेंगे अभी ब्रैकेट से, वहाँ पर देखिए तो ये भी कटा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है एल स्क्वायर प्लस ये हमारा एम स्क्वायर प्लस ये हमारा एन स्क्वायर प्लस ये हमारा 2l m है प्लस 2m n है प्लस 2l n है। उसके बाद अभी देखिए बाहर निकलेगा जब ये हमारा जब बाहर निकलेगा तो प्लस एंड ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर। उसके बाद ये हमारा प्लस m जो है बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस एम स्क्वायर एंड यहाँ पर थोड़ा सा इसको काट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब ये भी बाहर निकलेगा तो यहाँ पर हमारा प्लस n एंड ये बाहर निकलेगा तो माइनस टकराएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसको आप आराम से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस में, यानी कि तीनों हमारा जो था ना वो माइनस में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप ग्रुप मिलेगी, यहाँ पर देखिए ये हमारा एल स्क्वायर एंड यहाँ पर ये एल स्क्वायर, ये हमारा प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर एम स्क्वायर है प्लस में एंड यहाँ पर एम स्क्वायर है माइनस में, तो ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद एन स्क्वायर देखते हैं, यहाँ पर देखिए एन स्क्वायर है प्लस में एंड यहाँ पर एन स्क्वायर है माइनस में, तो ये भी हमारा एन स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या है सिर्फ हमारा देखिए 2l m 2mn एंड प्लस 2ln, ठीक है। ये हमारा बच गया, कोई ग्रुप नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो पूरा पूरी लिखा जाएगा। क्या क्या बचेगा यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या क्या बच गया है। तो यहाँ पर ये ओवर राइटिंग हो गया तो इसको काट दिया। यहाँ पर देखिए ये हमारा बच गया क्या है, हमारा 2l m है प्लस यहाँ पर देखिए 2mn है तो 2mn है एंड प्लस ये हमारा 2ln है, ठीक है, 2ln है, ठीक है। ये हमारा बच गया। ये भी आपका आंसर सही है, बट यहाँ पर आपको क्या है कि फिर उसी तरह से कॉमन निकाल देना 2, क्योंकि 2 दोनों तीनों के पास है, ठीक है। तीनों के पास 2 है, ठीक है। 2 बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 बाहर निकल गया तीनों से, यहाँ पर क्या बच गया lm प्लस mn एंड प्लस यहाँ पर ln, ठीक है। यहाँ पर ये बच गया, 2 निकल गया है तीनों से कॉमन, ठीक है। तो ये आपको बुक में ये वाला मिलेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया है एंड ये हो गया कंप्लीट सारा, ठीक है। छठा का सी तक कंप्लीट हो गया।